नमो बुद्धाय। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? सबसे बड़ा प्रश्न कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। चलिए आज हम पूरे स्वच्छ सच्चे मन से इससे जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्म, बोधि प्राप्त और महापरिनिर्वाण, यह तीनों घटना एक ही दिन हुई थी। उसे कहते हैं वैशाख बुद्ध पूर्णिमा। और दया और करुणा के प्रतीक इसे हम बहुत ही खुशी से बुद्ध पूर्णिमा मनाते। तो चलिए हम जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाएं। हमने बात कर ली कि बुद्ध पूर्णिमा क्या है, तो अब हम जानते हैं इसको कैसे मनाएं। सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि मेरे प्यारे अर्थों के साथ आप सबको बताने की कोशिश करूँ। इसे हमने 7 स्टेप में बांटा हुआ है। डर के भाग मत जाना, बहुत ही कम शब्दों में बताया। नंबर 1 कि सुबह प्रातः काल उठें, अपने मन को शांत, शरीर का स्नान कर, सफेद या हल्के वस्त्र पहनकर एकदम शांति के साथ। नंबर 2 नजदीकी किसी बुद्ध स्थल या बुद्ध प्रतिमा के पास अगरबत्ती या दीपक जला, हो सके तो दोनों काम साथ। उसके बाद अपना मन शांत करते हुए 10 से 15 मिनट ध्यान साधना। कुछ भी नहीं सोचना है उस वक्त, सिर्फ अपने मन को, अपनी सांसों पर ध्यान। हमारे मन में रोजमर्रा जिंदगी में एक तरीके की भेड़ बकरियों की भीड़ की तरह हमारे मन में कुछ न कुछ विचार आते जाते चलते रहते हैं, राह चलते लोगों की तरह। तो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आपने, बस सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये काम कर। नंबर 3 मंत्र जाप और ध्यान। ऊपर भी ध्यान किया था आपने, इससे ध्यान करेंगे आप। मंत्र जाप, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस प्रेयर या इस मंत्र को कम से कम एक माला तो करें, यानी 108 बार करें। अगर इतना भी आपके पास समय नहीं है तो आप 21 बार, अगर और भी ज्यादा आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ 3 बार, पर जरूर। उसी के साथ साथ फिर से मंत्र जाप करने के बाद 5 से 10 मिनट फिर से ध्यान। इससे आपका मन बहुत ही ज्यादा शांत हो जाएगा और लोगों के प्रति एक दया करुणा का संदेश आपके मन में आ। तो नंबर 4 बुद्ध का उपदेश या बुद्ध के वचनों को सुने, यानी बुद्ध वाणी। बुद्ध के वचन या बुद्ध का उपदेश, यानी हम आम भाषा में कहेंगे 4 सत्य, यानी 4 नोबल ट्रुथ। इसमें आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। दुख का निवारण, ऐसे करके हम इस संसार से कैसे मुक्त हो सकते। बहुत ही प्यारे शब्द, तो इनको जरूर। और साथ ही साथ जो भी काम करें दया और करुणा के साथ। नंबर 5, ये भी एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 5 नंबर। तो इस 5 नंबर का पॉइंट जो है वो है किसी को भी भोजन कर सकते हैं आप। कोई लाचार व्यक्ति या जिसके पास भोजन करने के लिए उपयुक्त आहार अनाज नहीं है, उनको दान दे सकते, उनको भोजन दे सकते। किसी भी चिड़िया पशु किसी को भी आप दान कर सकते, पर हाँ दया और करुणा के साथ। नंबर 6, यह भी जो ऊपर हमने कुछ स्टेप बताए हैं उनसे बहुत ही मिलता जुलता है। तो आपके पास पूरा एक दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा, बाकी आप कितना भी संघर्ष करते हो, बस एक दिन बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन समय निकाल कर अच्छे से दया और करुणा का अभ्यास करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद नंबर 7, ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए सात्विक भोजन करें, यानी बिल्कुल शुद्ध आहार, शुद्ध शाकाहार आहार का भोजन करें। और किसी को भी आप हो सके दान करें। जिनके पास उपयुक्त भोजन या आहार नहीं है उनको आप दान करें, भोजन दान करें। साथ ही साथ अपनी अपनी छत पर, इस वैशाख में गर्मी तो बहुत होती है, तो आपको ये तोहफा मिलता है कि आप इस वैशाख को ज्यादा से ज्यादा, यानी सिर्फ ये वैशाख ही नहीं, ताकि जब तक गर्मियां हैं तब तक अपनी अपनी छत पर चिड़ियों के लिए जल दाना जरूर रखें। नंबर 7, उसी में और भी कुछ है, वैसे तो बहुत प्यारा है नंबर 7, इसके ऊपर चर्चा करें तो कई घंटों तक, पर हमने कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है। और साथ ही साथ आपने मन वाणी या कोई भी व्यवसाय करें उसको बहुत ही ईमानदारी से करें। जिंदगी भर बेईमानी करी होती है, कहीं ना कहीं हमें कोई भी बिजनेस के लिए कोई भी काम कार्य करना हो तो कहीं ना कहीं इधर उधर ये वो छुपाना पड़ता है। इसलिए इस दिन को आप बिल्कुल सच्चे तन मन से करें तो आपको देखना शाम को आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। कोशिश तो जरूर कर। और मेरे सभी भाइयों के पास, सभी बंधुओं के पास इस वीडियो को भेजना, अपने दोस्त रिश्तेदार यार, ताकि उनको भी पता चले कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और कैसे